शाम को मुरली चलेगी मधुबन से। और लास्ट मुरली है इस सीजन की। और इस मुरली में बाबा हमारा जो सब्जेक्ट है योग का, उसको बाबा कई बार विज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान विज्ञान। विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान में जो भी बातें होती है वो प्रमाण सहित होती है। वो रिजल्ट ओरिएंटेड है विज्ञान। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, थियरीज होती हैं, उसका एक कोई रिजल्ट निकलता है ना, उसका एक फायदा मिलता है सबको। तो हमारा भी योग जो है कितना पावरफुल विज्ञान है। इस योग से हम खुद भी माया जीत जगत जीत बनते हैं और पूरे विश्व को भी परिवर्तन करते हैं। योग बल से ही होता है ना परिवर्तन। तो बाबा आज उसी की बात कर रहे हैं। और बाबा ऐसे कई बार शब्द यूज करते हैं, शुद्ध घमंड। कि घमंड तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन घमंड माना नशा। तो शुद्ध नशा किस चीज का? साइलेंस का। अब साइलेंस का नशा होता है। हमारा साइलेंस क्या है? ज्ञान युक्त साइलेंस है, इसलिए उसमें नशा है। ज्ञान की जितनी भी बातें हैं कि मैं कौन, मैं किसका हूँ, आत्मा का स्वमान क्या है, जो भी आत्मा की दिव्यता या श्रेष्ठता है, उसका एक, और परमात्मा की याद का नशा। उस याद में हम जो अपने अंदर पावर लाइट माइट फील करते हैं, उसका नशा। और इससे क्या बनने वाले हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? बाप का पाठ क्या है? जी। बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सबको सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। तो जब बाप आते हैं भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते। वर्षा हमें क्या मिलता है बाबा से, उसकी भी समझ बाबा देते हैं। तुम एक बाप को जानने से सब कुछ जान जाते हो। सब कुछ माना रचता और रचना का जो सार है, जो राज है, उसको जानते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है कि हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। किसका? हाँ, बाबा का भी है और हमारा भी है ना। नहीं है? तभी तो यहाँ बैठे हैं। इस एज में भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मुख्य पार्ट है। तो इसलिए किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये है हमारा, क्या कहेंगे,
एक ही फोकस जिस पर बार बार बुद्धि को स्थिर करना है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा बाबा आया है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते हैं रात्रि में। कब आते हैं उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। वैसे भी परमात्मा को हम समयबद्ध नहीं कर सकते। वो तो प्रकृति के मालिक हैं, कभी भी आए जाए। क्योंकि बर्थडे तब मनाते हैं ना जब कोई शरीर में आत्मा उसमें हमें मतलब उसको धारण कर, ये तो वैसा पार्ट नहीं है। इसमें तो आ भी रहे जा भी रहे, एक सेकंड में कितने बार आना जाना होता है। तो इसीलिए तिथि तारीख नहीं है बाबा की। और तिथि तारीख में हम बांध भी नहीं सकते, टाइमलेस है ना वो। तिथि समय जो है प्रकृति का अंश है। बाबा तो प्रकृति के मालिक के भी मालिक, बोलो प्रकृति के मालिक हम हैं, हमारे मालिक बाबा हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। क्योंकि जन्म दिन है तो मरण दिन भी होता है। अब किसी का भी देखो बर्थ डेट और जो डेथ का डे है वो लिखते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ तो यह तो पारलौकिक बाप हैं, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब दिखाते हैं। इनका कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प रात है। जब रात घोर अंधेरा होता है तब मैं आता हूँ। अज्ञान की रात्रि है, तिथि तारीख नहीं। इस समय भक्ति तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। तो बाप खुद कहते हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में लिखा है, भगवान उवाच, भगवान खुद बोलते हैं। तो परंतु भगवान मनुष्य नहीं हो सकता। जो जन्म ले वो तो फिर बंधन में आ गए। वो मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण दैवी गुणों वाले हैं। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। देवलोक कब था? सतयुग में। तो गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। अब वो हैं सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस नहीं होता है। क्या होता है वहां? लाइट का शरीर अभी भी है, पर हमें इन आंखों से दिखता नहीं है। हम सभी का वो सूक्ष्म काया है न? तो आत्मा की जो वाइब्रेशन है, उसकी जो रूहानी एनर्जी है, वो सब एक जैसे एक सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना। ऑरा, सूक्ष्म शरीर, लाइट का कार्ब, लाइट की काया। तो वो वही एक लाइफ वाली जो काया है। ये तो एक जैसे शेल है। ये जो बॉडी है ये तो एक क्या कहेंगे, एक नेचर का एक मशीन है। हड्डी मांस रक्त जो भी इसकी बनावट है, मशीन है ना। इसको चलाती है आत्मा। लेकिन जो सूक्ष्म देह है, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी जो है ने सूक्ष्म शरीर में होते हैं। कई नाम होते हैं उसके, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, अलग अलग नाम है। तो वहां पर हड्डी मांस नहीं है, लेकिन ऐसा ही हमारा जो रूप है हमें वैसा ही दिखेगा वो भी। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने ही उसका ज्ञान मिला ना कि ऐसा एक बाबा वहां बैठा है लाइट का। तो ऐसे हम सबके भी संपूर्ण स्वरूप है। देखा है? नहीं देखा? बुद्धि से देखना है, वहीं रहना है ज्यादा। अब वहां उससे फ्रेंडशिप करो। यहाँ से तो जाना है ना। ये तो बॉडी में आना जाना है, लेकिन
हम हैं ही उस संपूर्ण स्वरूप में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं वो है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में होते हैं तो आत्मा को न सूक्ष्म शरीर छाया वाला है और न हड्डी वाला है। इन बातों को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप ही आकर सुनाते हैं और ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते हैं। ब्राह्मण वर्ण भारत में होता है। वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। अब इनको रचता नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रिजुविनेट करते हैं। सृष्टि को दोबारा से नया बनाते हैं। बुलाते हैं, हे बाबा, पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाओ। अभी बाबा तुमको पावन बना रहे। तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। माया क्या है? जो भी अज्ञानवश, देह अभिमानवश, संकल्प, बोल, कर्म, जो भी जिस कॉन्शियसनेस में या जिस प्रभाव में हम होते हैं, वो उसको माया माया क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सत्य नहीं है, इल्यूजन है। हम्म, हमको लगता है हम देह हैं, पर एक्चुअली हम देह नहीं है। जैसे वो सोने का हिरण दिखाते हैं, वो मायावी हिरण बोलते हैं। इल्यूजन, अज्ञान से माया का जन्म होता है। तो माया को जीतते हैं हम किससे? ज्ञान और योग बल से। तो बाबा कहते हैं कि ऋषि मुनि आदि, योग बल को साइंस बल कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ नहीं जानते। यहाँ पार्ट तो बजाना है ना। शांति धाम है स्वीट साइलेंस हो। शांति मतलब ये नहीं कि हम कर्म छोड़कर संन्यास ले लें। बाबा इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि शांति शांति धाम में होगी, माना कंप्लीट रेस्ट। यहाँ जब तक शरीर में, चलो कुछ नहीं करो, सांस तो लेना पड़ेगा। कुछ तो इंद्रियां काम करेंगी ना, हिलना डुलना, आंखें खोलना बंद होना, कुछ तो होगा ना। पानी शायद ना भी पिए, लेकिन श्वास तो लेते हैं ना। होता है ना? नहीं, कर्म संन्यास। अब दुनिया में ऐसे भी एक ग्रुप है जो कुछ नहीं खाते, ब्रीदेरियंस। वो सिर्फ प्राण ऊर्जा पे जी रहे हैं। तो अब वो भी चलते फिरते तो हैं, कहीं ना कहीं से अपने बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। या जैसे ऋषि मुनि तप करते हैं, कहते हैं ना एक टांग पे खड़े हैं कितने सालों से, या कोई किसी एक पोस्चर में कितने टाइम से, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर, हाँ, एक एक्टिविटी, कोई फोकस, कोई ध्यान तो लगाते हैं ना। तो जब तक बॉडी है, माइंड एकदम वो हो जाए शिथिल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो वो तो चलेगा, और कोई ना कोई अभ्यास करेंगे तो माइंड का काम तो होता ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो शांति नहीं कि निष्क्रिय हो जाए। शांति क्या है? यहाँ इस कलयुग में शांति को कैसे डिफाइन करें? जी, स्ट्रेस में नहीं है, कोई भी बात का नेगेटिव प्रभाव नहीं है। यही है ना शांति, प्रभाव मुक्त स्थिति। नेगेटिव भी ना हो और एक्साइटमेंट भी ना हो, भी शांति नहीं है। शांति माना एक रस, एक ही स्थिति, प्रभाव मुक्त। बाबा ने हमें शांति का क्या डेफिनेशन, जब आप आत्मा समझ बाबा की याद में, वो ज्ञान युक्त शांति है, वो साइलेंस है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम आत्माओं को अब मालूम है हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं।
बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात मुर्दाबाद, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है दुख सुख का, तुम जानते हो। पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, यह कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, किनको, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है, तो इनको याद भी नहीं करना। उस दिन भी था ना, इसरत को इनका फोटो नहीं निकालते, क्यों? कि फिर गुरु, जैसे गुरु का फोटो रखते हैं, फिर वैसे हो गया ना। अब तो रखते हैं। बाबा के जाने के बाद बाबा का रूम, बाबा का चित्र, क्योंकि अब अव्यक्त, अब बाप दादा हो गए ना, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, ये कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचता एक ही बाप है, बाकी सब उनकी रचना है। वह बाकी सब हद के रचयिता है, सब अपने फैमिलीज को रचते हैं। तो अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम्हें तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं, तो किसको याद करेंगे? तो अब तक क्या सुना मुरली में? शुरू कहाँ से हुआ था? मीठे बच्चे जी, हाँ, माया जीत जगत जीत बनते हैं। और हाँ, योग बल ही साइंस है। और घमंड का नशा, शुद्ध घमंड का। हाँ वो अभी, हाँ वो मैंने बताया था, अभी आएगा। बाबा रचना रचेता की हाँ, भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का दिन होता है। हाँ, हाँ, बाबा दुख हरता सुख करता है। हाँ, अब देह अभिमान में थे हम आधा कल, ब्रह्मा की रात, आधा कल्प रात्रि है, आधा कल्प दिन है। फिर बाबा रचता रचना की बात करें कि ये सिर्फ ज्ञान एक बाबा ही देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई ना कोई कामना जरूर होती है। समझते हैं जैसे कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। तो जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। ये है द्वापर युग से कलयुग तक हिसाब। इस जन्म में मेहनत की, उसका फल अगले जन्म में मिला। जन्म जन्म का फल कब मिलता है? संगम में हम जो कर्म करते हैं, बीज बोएंगे, उसका 21 जन्म प्रारब्ध मिलेगी। तो एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छा कर्म, अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कोई खंड में नहीं। तो बाप आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम क्या करेंगे? अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे।
आप बिगर हमारा कोई नहीं। समर्पण होना, सरेंडर होना, सब कुछ बाबा का है। तो बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवेनली गॉड फादर, स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो मैं आकर तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ देते हैं कि बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति में भी कहते हैं कि ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो इसमें काफी प्रैक्टिस चाहिए। ये रोज की एक मेहनत या अभ्यास है। ये एकदम नहीं जाता है वो अटैचमेंट। उसको बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, तब पक्का होता है। और तब जो बाबा ने कहा ना, अगर सब कुछ बाबा का है, उसमें से कोई चीज का लॉस हो गया, चलो वस्तु छोड़ो, कोई संबंध वो हो गया, तो भी दुख नहीं होगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा, हाँ, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो, इनडायरेक्ट, उसका फल तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो, उसका अल्पकाल सुख भी कौन देते हैं? हनुमान जी, गणेश जी, माता रानी, वो नहीं देते हैं। कौन देते हैं? बाबा ही देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उसका फल भी मैं ही देता हूँ। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं, सदैव सुख ही सुख है। तो याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी कह देते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ते हैं तो, कि फलाना स्वर्ग पधारा। तो आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है फलाना स्वर्ग पधारा। परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता है कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए। बाबा को हमारा अच्छा रूप भी याद है ना, सतो प्रधान। तो उस कंपैरिजन में सब आत्माएं काली दिखती हैं बाबा को। तो ड्रामा को जानते नहीं, समझते हैं सृष्टि चक्र फिरता है, जो हू बहू फिर फिरेगा। वह सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। अभी यह है संगम युग। इस एक संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन है, कौन जीत लेते हैं, यह भी पता नहीं। तो बाप कहते हैं कौन जीत लेता है? रावण, माया। तो रावण ही जीत लेता है। उन्होंने फिर देवता और असुर की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत पाते हैं रावण पर। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हारे। ये बात भी समझने में टाइम लगता है। हमारा युद्ध किससे है? माया से, विकारों से। लेकिन बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी इसको भी बहुत अच्छी तरह समझने में टाइम लगता है। नहीं तो आप देखो बहुत सारे ये जो क्यों क्या ऐसे वैसे, ये जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये नहीं रहेगा अगर ये पॉइंट समझ में आएगी तो। कैसे? हमारा किसी मनुष्य आत्मा से, किसी सिचुएशन से, उनसे कोई वो नहीं है। किससे है? माया से है। और माया कहाँ से आएगी? माया तो हमारे अंदर का एक कमजोरी है ना।
आत्मा में ही जो कमजोरी है उसी को माया कहेंगे ना। तो सिचुएशंस या जो भी हैं, हिसाब किताब, बातें तो आएंगी, लेकिन अपने माइंड को इतना हम ज्ञान युक्त बना लें कि किसी भी बात के लिए या व्यक्ति के लिए कोई भाव ना बदले। नहीं, क्योंकि माया से युद्ध है। अच्छा, कोई कुछ भी कर रहे हैं, वो भी माया के प्रभाव में है। देखा जाए तो सारी दुनिया ही माया के प्रभाव में, उसमें से ब्राह्मण भी मेजॉरिटी प्रभाव में, क्योंकि ब्राह्मणों का तो बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है माया से। नहीं, ब्राह्मणों का तो एक्टिव युद्ध चल रहा है, बाकी तो चलो माया के टीम में ही है, हाँ, उनके अधीन है बेचारे। लेकिन खुद को हमेशा बाबा ईश्वर के श्रीमत के प्रभाव में रखना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नॉन जजमेंटल, दोष निर्दोष दृष्टि। दोष दृष्टि क्यों आती है? क्योंकि ये पॉइंट समझ में नहीं आती। नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज्ञानी होके ऐसे कर, हाँ यार, चलो वो नहीं, मतलब ऐसे क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। है ही माया का राज्य, रावण राज्य चल रहा है ना अभी। जीत पा ली हमने रावण पे, अपने रावण को तो मार लें पहले। तो हर टाइम बाबा सामने है, मुरली हम बच्चों को समझा रहे हैं। मुरली क्या है? बाबा बैठ के रोज मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, ये बात पॉइंट समझा रहे। रोज बाबा को सामने हर टाइम रखो, बाबा की सुने या माया की सुने। मन को माया पकड़ लेती है ना, थॉट्स, फिर बुद्धि, फिर संस्कार, फिर कर्म, बोल, सब। तो माया का प्रभाव कितना है, ब्राह्मणों पे भी है। युद्ध है, पर माया से युद्ध है, ये भी समझ आए तो कितना अलर्ट रहेंगे। नहीं, माया किस, कहाँ से आती है? सबसे पहले मन में, मन में ही आती है ना। मन बुद्धि, बस एक थॉट आया, फीलिंग, भावनाएं बदल गई, बस सारी खुशी, ज्ञान सब उड़ जाता है। तो यही हमारा एक है टफ लड़ाई। टफ है क्योंकि इतनी सूक्ष्म है, गुप्त है। नहीं, तो कोई भी बात कहीं से भी आती है जो चैलेंजिंग लगती है, वो माया ही है ना, ये समझना है। सब आत्माएं माया के प्रभाव में, इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी क्या होनी चाहिए? मर्सी, करुणा, कंपैशन, सभी माया के अधीन है ना। नहीं, नहीं तो आत्माओं के साथ कर्म बंधन शुरू हो जाते हैं, और नए कर्म बंधन, पहले के तो अब चुप करने हैं। और नहीं, भावनाएं, थॉट्स, एंटेंगलमेंट। तो वो दृष्टि से, इसी तो बाबा इतना नॉन जजमेंटल क्यों है? क्योंकि बाबा उस दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि बाबा इतना मर्सीफुल है। बाबा को पता है ये मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन माया के अधीन है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। पर कर्मों का हिसाब तो बनता है ना, उसको बाबा थोड़ी रोक सकते हैं, कर्म का लॉ तो है। हम्म, जैसे किसी के बच्चे संग दोष में आकर कुछ करने लगते हैं, तो पेरेंट्स को कितना ध्यान ख्याल रहता है। उनको पता है हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन संग दोष में बिगड़ गए। हम भी माया के संग में करते हैं ना जो भी। तो ये पॉइंट भी अगर समझ में आ जाए कि हमारी लड़ाई किससे है, सिर्फ हमारी नहीं, सभी, पूरी दुनिया ही माया के अधीन। ईश्वर, क्योंकि माया तो वहीं बैठी है, वहां गेट के बाहर, या यहाँ भी है शायद।
कहाँ? इधर। इधर बैठी है। मतलब थॉट्स। तो हम अपने को हमेशा बाबा और बाबा की श्रीमत के उस अलाइनमेंट में रखना, यही तो फोकस है। बातें तो आएंगी, हर जगह माया का रंग है। मतलब अच्छे रूप में भी आएगी, डिस्टर्बिंग रूप में भी आएगी, सब माया है ना। नहीं, जो चीज मुझे बाबा से डिस्ट्रैक्ट करे, माया। चाहे वो सेवा के रूप में आए, संस्कारों के रूप में आए, कोई भी प्रलोभन के रूप में आए, माया। नहीं, तो इसलिए सेवा माना बस डूइंग डूइंग डूइंग, कर्म योग नहीं है, बस कर्म है। सेवा में के पीछे और तरह के मोटिवेशंस है। नहीं, माया मतलब वो भी है ना, हम सेवा में इतने बिजी थे इसलिए हम थक गए, इसलिए इरिटेशन हो रहा है। वो सेवा जाएगी हमारी साथ में? तो नहीं जाएगी ना, स्थिति जाएगी ना। स्थिति का रिपोर्ट कार्ड है। बाबा ने मुरलियों में बोला है, ऐसी सेवा तो भले छोड़ो। बोला है ना ये, ऐसी सेवा जिसमें स्थिति बिगड़ रही है वो तो छोड़ो। ये है मुरली में। तो माया से युद्ध है। और मेरे अंदर माया किस किस रूप से अभी भी रोज आती है, ये प्लीज चेक करिए और उसको डिफीट करिए। कितना इजी है डिफीट कर। बेस थॉट आया, एक सेकेंड में आप मालिक हो मन के, उसको हटाओ और शुद्ध संकल्प की आदत डालो। ट्रेन करो माइंड को, यहाँ नहीं यहाँ जाना है। थोड़ा सा ट्रेन करना है। वो 3 बार वो नहीं मानेगा आपकी, लेकिन फिर तो मानेगा ना। तो ये शक्ति बाबा ने हमें दी है। हम इस क्लास में बैठे हैं तो हम सबके पास ये शक्ति। तो ऐसे अलबेलापन ही सबसे बड़ी माया है। अलबेलापन मीन्स हम सोचते हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी माया में। तो अलबेला हो गया ना। नहीं, मतलब हर दिन हमारी लाइट वाइट खुशी आनंद शक्ति बढ़ती जाए, चढ़ती कला दिख रही है हमको, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अपने अंदर वो एक, क्या बोलेंगे, एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना। हम्म, उसमें नहीं रहना है, क्योंकि माया तो बाबा ने कहा अंत तक टेस्ट लेगी हमारा। हम्म, तो कौन सी पॉइंट चल रही थी? हाँ, 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत पाते हैं रावण पर। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हार गए। यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं। अब बाप समझाते हैं, रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत, जगत जीत, यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अब श्रीमत से, श्रीमत सबसे इंपॉर्टेंट है। श्रीमत, बाबा की याद, माना बाबा ने मुझे क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं वैसे ही मुझे पाठ बजाना है। श्रीमत। तो श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने, ये खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। जीत बाप ही पहनाते हैं। तो इसीलिए इनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, अब बाबा ही खुद बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा देखते हैं ना मेरे बच्चों का क्या हाल है, रावण ने किया ऐसा हाल। परंतु वह दुख देते हैं, इसीलिए गायन नहीं है। रावण बहुत दुष्टर है, तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं, फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है, हमको शांति चाहिए।
हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। भगवान बाबा है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है, फिर कैसे गवाते हैं, यह नहीं जानते। तो बाप कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए, मुझे अपनी कर्म इंद्रियां नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्म इंद्रियां हैं। हम्म, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है। मतलब ये वाली हड्डी मांस की इंद्रियां नहीं है, लेकिन वहां मूवमेंट है, इशारे हैं, विजुअल्स दिखाई देता है, जैसे सूक्ष्म बातें। तो जैसे मूवी बाइस्कोप है, यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह दो भाई अगर आपस में मिल जाएं, तो विश्व पर राज्य कर सकते। ये तो मिल रहे हैं ना। हम्म, मतलब पूरे विश्व में उनका पावर होगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये ड्रामा में नहीं है। परंतु अभी तो फूट पड़ी है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बनते हो। नशा, शुद्ध नशा। जो भी बाबा की याद में हम अपने ही श्रेष्ठ स्थिति में स्वमान में रहते हैं, वही नशा है, शुद्ध नशा। मैं कौन हूँ, किसका हूँ। हम्म, अपनी जो ओरिजिनल आत्मा की कितनी, बाबा कहते हैं ना, मेरी जो महिमा है वो आप बच्चों की भी है। तो उसका जब हम स्वरूप या अनुभव में रहते हैं, वही एक शुद्ध नशा है ना। कितनी खुशी होती है उस टाइम की। हमारी स्थिति बहुत एलिवेटेड, ऑर्डिनरी तो नहीं होती ना। तो वो वाला जो अ, स्वमान है, तो शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मना भव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बनते हो। वो है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। अब देखो, ये जो बाबा ने हमें योग सिखाया, आत्मा समझ बाबा को याद करो, इसका क्या एक्चुअली पावर है, वो बाबा उस डिटेल में नहीं जाते। पर ये है बहुत साइंटिफिक। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हमारा योग और बाकी सब योग के भी कुछ कंपैरेटिव स्टडीज है ना, तो इससे क्या क्या होता है मैटर पर, इस योग का क्या इफेक्ट होता है, अब वो डिटेलिंग में बाबा नहीं जाएंगे। लेकिन उस योग से सारी प्रकृति और सब कुछ परिवर्तन होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना शक्तिशाली वाइब्रेशंस। तो वो क्या है, कौन सी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ रियल में गॉड, योग सिर्फ हमारा इमेजिनेशन नहीं है। ऊपर भी बहुत शक्तिशाली आत्माएं बैठ के वाइब्रेशंस दे रही। तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन उसी का प्रभाव है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा है, मतलब माइंड को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैटर को भी कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में जितने सिस्टम्स हैं उसको कर रहा है। तो इतनी ताकत है, क्योंकि यहाँ किससे है योग, जो सर्वशक्तिवान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो साइंस वाले ये सब बातें थोड़ी जानते हैं। तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते,
तो तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। बाबा के लिए बहुत इजी है। पांच विकार भी मुझे क्या करो, बैंक में रखो। कहाँ रखो? दान देते देते फिर देखते अरे और भी है अभी। कहीं से निकल आता है ना। पांच विकार भी दान में दे दो। हम्म, कैसे दें? तो साल हो गए देने की कोशिश कर रहे। कैसे दें? हाँ, एक तो एक डिसीजन लेना है कि मुझे अब ये विकारों की एनर्जी नहीं यूज करनी, क्योंकि ये जाएगा नहीं आगे। जिस दुनिया में जिस समय में हम जा रहे हैं वहां ये सब, जैसे वो कस्टम्स में ले लेते हैं ना सब सामान। छुपा के भी नहीं ले जा सकते ये विकार। यहाँ नहीं होगा। तो हर दिन कई तरीके हैं, अब कई युक्तियां अपनाओ, एक युक्ति से नहीं होता है। तो हर टाइम अपने ऊपर कड़ी नजर चाहिए, दूसरों पे नहीं। क्योंकि जैसे ही दूसरों को देखते हैं ग्रहचारी लग जाती है आत्मा। एक ही रीजन है ग्रहचारी का, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। हम्म, तो अपने ऊपर बीच, मतलब अपना साक्षियों के, जैसे इस टाइम हम बैठे हैं, इस टाइम भी बहुत स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। 100% सोल कॉन्शियस नहीं है ना अभी भी। तो हर टाइम चेक, चेंज, चेक, चेंज, यही। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी तो मेहनत की, मम्मा ने भी की, ऐसे ही नहीं बन गए। हम्म, तो अपने को देखना, बाबा को देखना, और टेस्ट आएंगे ये भी अपने को समझाओ कि माया तो टेस्ट लेगी, बिना एग्जाम के पास होंगे क्या? नहीं होंगे ना। बहुत बहुत बड़ा एक एग्जाम है ये, और कम सीट है, तो टफ है कंपटीशन। और दूसरा, ये अगर टायरिंग और स्ट्रगल वाला बात लगती है तो दूसरा मेथड है, पूरा फोकस चेंज करो कि हर समय मुझे शांति, खुशी, आनंद, कोई ना कोई प्योर फीलिंग, ब्लेसिंग्स में रहना है बाबा के। हर टाइम कोई बाबा का संबंध, कोई स्वमान, कुछ ना कुछ, ये जो ज्ञान रतन है, इनके एक्सपीरियंस को आज और बढ़ाना है। कि ये तो पूरा संगम युग चाहिए ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हर टाइम जो बाबा एक वर्ड यूज करते हैं ना, इमर्ज करो। सब कुछ अंदर है, सिर्फ क्या करो? इमर्ज। कुछ नहीं करना, आप फरिश्ता हो, एक अंदर फरिश्ता बैठा है, लेकिन क्या करना है? इमर्ज। इमर्ज कैसे होता है? हाँ, उसको याद करना, उसको फील करना, उसको बार बार अपने अंदर वो स्थिति में लाना। हम्म, तो शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, अलग अलग स्वमान स्थितियां, कितना होमवर्क है। तो बहुत अच्छी चीजें हैं जिसमें हम अपने को बिजी रख सकते हैं। तो ये तरीका अच्छा है। और दूसरी बात क्या है? विकार क्या है? विकार की पैदाइश है देह अभिमान। और सोल कॉन्शियसनेस क्या है? उसका ऑपोजिट, एंटीडोट है। पर सोल कॉन्शियसनेस सिर्फ ये नहीं कि मैं एक बिंदु हूँ। सोल क्या है, उसकी जो पूरी डिटेल है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अनादि स्वरूप। तो सोल की जो प्योर पर्सनालिटी है, उसको भी जितना आप योग से क्या है, जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान लाइट माइट देता है, ज्ञान मुक्ति देता है। तो हर ज्ञान की पॉइंट हमें लाइट माइट दे। अगर हम अमृत वेले बैठे, लाइट और माइट दोनों भरी हमारे अंदर,
वो खुशी, वो वाइब्रेशनली हम कितना चार्ज हुए। जैसे मोबाइल को चार्ज किया तो देखा, अरे ये तो हुआ ही नहीं। तो चार्ज हो रही है आत्मा, योग से, ज्ञान से। मुरली सुनी तो चार्ज हो जाते हैं ना। सेवा किया या कुछ भी, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं तो चार्ज हो गए। ऐसे आप हर चीज देखो। तो जितना आत्मा के अंदर ये सब जो 7 गुण है, 8 शक्तियां हैं, ये बढ़ती जाएंगी, ये विकारों की एनर्जी, तो दान वैसे ही होगा। ऐसे उठा के तो दान नहीं कर सकते ना। कितने बार हर शिवरात्रि पे, रक्षाबंधन पे, हर हर कोई स्पेशल ओकेजन पे बाबा को प्रॉमिसेस करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं दान तब होगा जब अंदर कुछ भरेंगे। हम्म, तो इसीलिए 5 विकार दान में दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी इनसे ममत्व मिटाओ। यह बात बाप बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाबा को जानते ही नहीं, वह तो इस भाषा को भी समझ न सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, चित्र हैं। मुझे कहते हैं पतित पावन। मैं डिग्रेड नहीं होता हूं। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब बाप आकर अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर जाएं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन है। तो ये नई नॉलेज है, अभी तुम्हें ये नॉलेज सिखाती है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो अभी यह पुरानी दुनिया है, इसमें तुम्हारे जो मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाबा के हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले करते। लेन देन होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते। तो 21 जन्म, 21 पीढ़ी गाए जाते हैं। अर्थात पीढ़ी अर्थात पूरी लाइफ। बीच में शरीर छूट नहीं सकता, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन अमरपुरी के मालिक बनते हो। तो तुमको वहां कभी भी काल नहीं खा सकता। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़, एक बाप से संबंध रखो। तो वो बढ़ता जा रहा है ना। अकेले होने का पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। अकेले मतलब बाबा के साथ है। बाकी अकेले, जो क्या बोलते हैं, निराधार ने को धीरे धीरे इमोशनली निराधार बनाइए। कर रहे हैं सभी, सब चुप हो गए। निराधार कैसे बनेंगे? जब एक आधार बनाएंगे तो निराधार हो जाएंगे। भूलने का पुरुषार्थ थोड़ी है। आप कोई भूलने का मेहनत करो, वो तो और ही याद आएगा। हाँ, तो बाबा के साथ जितना अपना फोकस बढ़ाते जाएंगे, अनुभव बढ़ाते जाएंगे, तो अपने आप दूसरे संबंध जो हैं, धागे, वो ढीले हो जाएंगे ना। नहीं। हम्म। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब जाना ही है हमें सुख के संबंध में। दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है। तो ये है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, किसको पता नहीं। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है।
बाप है दुख हरता सुख करता, तो तुम्हें भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्रायलोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज नहीं रहती है। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता रचना के ज्ञान को जानते हो। बहुत बड़ी बात है, और कोई जान नहीं सकते हैं। इन लक्ष्मी नारायण में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां सदगति है। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुम्हें 21 जन्मों के लिए सब कुछ देते हैं। ऐसा दान कभी भी होता नहीं है। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो त्वमेव माताश पिता, पाठ तो बाबा बजाते हैं, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बनकर वापस ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको मैं साथ ले जाऊंगा। तो ये यज्ञ रचा हुआ है। ये है, आज बाबा कह रहे हैं कौन सा यज्ञ है? शिव ज्ञान यज्ञ। हम्म, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा करते हो, खुशी से अर्पण होते हैं, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा, बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। तब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ में जाने की तैयारी करते। पहले ऐसे होता था। परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो। कौन सा? मन मना भव। भगवानुवाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो, क्या कहो? कि अब आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो, अब घर जाना है, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद। और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों ये को रूहानी नमस्ते। बच्चों हम को रूहानी नमस्ते। बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड गुड मॉर्निंग। थैंक मॉर्निंग। यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा वाह बाबा, बाबा थैंक वाह। यू बाबा, वाह बाबा वाह। दीदी आप म्यूट हो गए हो। दीदी आप म्यूट हो गए हो। आप म्यूट है दीदी। अब म्यूट हो गए, साउंड नहीं आ रहा। अच्छा, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल, 5 विकारों का दान कर, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। आज का वरदान,
रोब के अंश का भी त्याग करने वाले। रोब रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? तो यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे। ज्ञान में आने के बाद कई बार ज्यादा जजमेंटल बन जाते हैं, तो बाबा समझाते हैं ये भी रोग है। करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। अब ये ज्ञानी आत्मा का संकल्प है, नहीं। हमको बाबा देवता बना रहे हैं। देवता या उस बाबा कहते हैं ना, अपने को यहाँ ही मूर्ति बनाना है। मूर्ति क्या करती है? ब्लेसिंग देती है। तो ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन: संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अव्यक्त इशारे: सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार और संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। तो सत्यता यहाँ पर बाबा कहते हैं अंदर सच्चाई के साथ सफाई भी आता है ना वर्ड। तो यहाँ बाबा आज क्या कह रहे, जो हमारे कमजोरियां हैं वो भी क्या है? किचरा है। तो वो भी हम चाहते नहीं है ना कि हो, उसको भी क्लीन करना है। तो वो जो सत्यता है, वो जो आत्मा का सत्य स्वरूप है, उसको लाना है। तो आज के दिन क्या फोकस बनाएंगे मुरली के अनुसार? थियरी पूरी हो गई, अब प्रैक्टिकल शुरू। क्या करना है? शुद्ध घमंड। शुद्ध घमंड बाबा ने बताया ना, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहे। ऐसे घमंड नहीं लाना। और अपने ऊपर कड़ी नजर रखनी है हर समय। और बाबा ने नष्टो मोहा पे बोला, सब कुछ भूलो इस पे बोला, और दान पे बोला, इतना दान करो। हम्म, विकारों का दमन, माया जीत बने। हाँ, माया जीत। हम विजयी आत्माएं, हारने वाली आत्माएं नहीं है। ब्लिंकर्स। अब तो वो क्या बोलते हैं, वो रेस देखी है ना, कौन सी होती है? 100 मीटर्स सेकेंड्स में पूरी हो जाती। मिनट में भी नहीं, सेकेंड्स में।
तो उन लोगों का फोकस कैसा होता है, के साथ कई लोग भाग रहे होते हैं, आसपास कितना शोर, मीडिया, ये वो, लेकिन सिर्फ वो जो लक्ष्य है। और अगर साथ में कोई भाग रहा है, उसको कुछ हो गया या उसने कुछ कर दिया, तो भी इधर उधर देखने का टाइम है नहीं है। तो अब प्रॉब्लम्स को भी इम्पोर्टेंस नहीं दो, क्योंकि हर मोमेंट लिपटता जा रहा है ड्रामा के रील में। हम क्यों रुकें? डील करना है, डील करो, आगे बढ़ो। फोकस बहुत चाहिए। फोकस पता है ना, एक तो ये है कि चलो चेक चेंज, उसमें कई बार कई लोग थक जाते हैं, क्या क्या चेक करें। बट फोकस बाबा पे रखो। ये जो टाइम चल रहा है, इतने ब्लेसिंग्स वाला टाइम है, इतनी प्राप्तियों का टाइम है, बल्कि बस रिसीव ही करना है। वो फोकस भी अगर रहे कि लेते जाओ बाबा से, तो इजी हो जाएगा ना। बाबा को साथी बनाए ना अपना, खुद ही क्यों थके रहना है? हाँ, लड़ना है, लड़ने, लड़ाई लड़ाई बोलते तो थक जाते हैं जी। जब छोटा है तो हम बोलते हैं ये है, इसी का फल हम पा रहे, तो बाबा इसको क्यों बोल रहे गिफ्ट? नहीं, बाबा ने आज दूसरों के लिए बोला ना। जैसे ज्ञानी आत्माएं भी ज्ञान के कारण ज्यादा जजमेंट करते हैं, मतलब ज्ञान के हिसाब से फिर सब, वो भी एक दोष दृष्टि हो गई ना। आज बाबा ने उसको रोब बोला है, ये रोब का अंश है। बेसिकली इसके पीछे कौन सा एटीट्यूड है? आई एम बेटर देन एवरी, अच्छा मैं इतना तो गिरा हुआ नहीं, हम करते मतलब हम परफेक्ट नहीं है, बट हम बाकी सबसे अच्छे हैं। तो ये भी रोब है ना, अभिमान, क्योंकि जजमेंट कर रहे हैं अपने लिए भी वो। देखो, कोई भी थॉट जो डिसएम्पावर करे वो नेगेटिव है, उसको छोड़ो। वो दिल शिकस्त हो गया ना। जो थॉट आपको डिसएम्पावर करे, ठीक है, मिस्टेक्स हुए, फिर अपने को मोटिवेट करना है। बाबा नहीं कहते दिल शिकस्त नहीं बनो। एक मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं पुरुषार्थ में थक जाते हैं, योग नहीं लगता है, बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी। तो उसमें बाबा ने बोला एकदम नशे वाले थॉट्स करो। बाबा ने ये थॉट्स दिए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मेरे जैसा योगी कौन होगा, ये थॉट बाबा ने दिया। मतलब अपने को अभिमान में नहीं, लेकिन स्वमान में लाना है। सिंपल बात है, जो भी संकल्प खुद को या दूसरों को डिमोटिवेट करे, वो श्रीमत नहीं। खुद को भी क्यों गिराना है, जब भगवान ब्लेस कर रहे हैं और हम अपने को, भगवान तो ब्लेसिंग दे रहे हैं ना रोज, और हम अपने को क्या कर रहे हैं? श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब लो फील करते हैं, उस नजर में देखते हैं, वो नहीं कर। जो बताए ना, मेन फोकस जो कमजोरी है या विकार है या माया है, उससे हटाकर जो प्राप्तियां हैं, जो जिससे शक्ति आती है, उस पे लाइए। मतलब हर टाइम अपने को वाइब्रेशनली ऊपर रखना, ये बहुत बड़ी सेल्फ केयर है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ब्राह्मण दिनचर्या में मुरली, योग, सेवा, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, आपको वो सिर्फ करना नहीं है, लेकिन करते हुए आपकी खुशी, शांति, प्रेम कुछ तो बढ़े। वो चार्जिंग होनी चाहिए। चार्जिंग नहीं हो रही है, सिर्फ एक, क्या बोलते हैं, एक लूप में चल रहे हैं, चार्जिंग नहीं हो रही या कम हो रही है, इसीलिए माया का अटैक ज्यादा फील होता है। हम्म।
ठीक है, तो मुरली से ऐसी चीजें लो जो शक्ति दे, आपको एनर्जाइज करे, मोटिवेट करे। तो आज आज की मुरली है ना, हम शुद्ध घमंड, बाबा ने बोला, खुद को भी हम नहीं जानते ना पूरी तरह, इसलिए ऐसे हो जाते हैं। भगवान की फैमिली बैठी है यहाँ, परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन अपना भी संपूर्ण स्वरूप हमने अभी नहीं फील किया है, इसीलिए ऐसे ये सब। तो वो फोकस गलत है ना। बाबा बोलते हैं कमी कमजोरी को दूर करो, पर हम दूसरों को कितना अच्छा काउंसलिंग करते हैं। हाँ, कि कोई चीज भरोगे तो अंदर जो है वो निकल जाएगा। कमी कमजोरी, इस वर्ड में ही आंसर है। किस चीज की कमी है? शांति की कमी, खुशी की कमी, पॉजिटिव प्योर फीलिंग्स की कमी। उसको भरते, मोमेंट बाय मोमेंट उसको बढ़ाइए। ये नहीं अब यहाँ से माया आएगी वहां से आएगी, ये सब मैं नहीं जाना। ठीक है, मतलब ड्रामा को भी ड्रामा के साथ कौन सा एटीट्यूड चाहिए? साक्षी भाव। और कल भी था ना, उस दिन खेल है ये, खेल को इतना खेल की तरह खेलें। जी, बट आजकल खेल भी वॉर की तरह होता है। खेल में भी इतना इमोशनल वो हो जाते हैं लोग, तो वो नहीं करना। रियलिटी देखो ना, ड्रामा क्या है। हर मोमेंट ये रील चल रही है, जो सेकंड बीत गया गया, और हम उसके कारण दुखी हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं। नहीं होना। स्वमान, स्वमान माना ही सब कुछ आपके अंदर है और आपके कंट्रोल में। आपकी खुशी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका शांति, आपकी स्थिरता, आपकी पॉजिटिविटी सब अंदर है, ड्रामा में नहीं। अब पुरुषार्थ है सिर्फ खुद को देखो, बाबा को देखो, ड्रामा को नहीं देखना है। ड्रामा तो फिक्स है ना, एक्यूरेट है, जो चल रहा है उससे क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं? ड्रामा से ही माथा मारते रहते, ड्रामा या ड्रामा के पार्टधारियों से। फोकस ही गलत है ना। अब है अपने, ड्रामा में जो भी है वो तो फिक्स है, आप उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो बात आनी आएगी। लोग योग लगा रहे हैं, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, ऐसा हो, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग फोकस। फिर भी जो होना है होगा। तो हम्म, योग क्या लगाना है कि हम संपूर्ण स्थिति में रहें, यही योग है ना। हम सभी का टाइम तो टिक हो रहा है ना, श्वास गिनती के हैं, हर दिन कम होता जा रहा है टाइम, और हम कहाँ फोकस अपना रॉन्ग है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, अब तो बहुत, जिसका फोकस अच्छा है, क्लैरिटी हो अच्छी है, वही जीतना मीन्स वही सफल कर पाएगा। ये हार जीत वर्ड भी छोड़ दें, वही एंजॉय एंजॉय। लास्ट दिन है संगम युग के, सपोज टू बी बेटर देन सतयुग। तो कब कब इसको सफल करेंगे? तो युद्ध में नहीं टाइम बिताना, क्योंकि फिर त्रेता युग में जाना पड़ेगा। युद्ध वाला जो संस्कार है उसमें नहीं रहना। किस में रहना है? ब्लेस्ड। श्री कृष्ण को कैसे दिखाते हैं? मौज में। युद्ध के मैदान में भी वो तो मुरली, और तो मुरली क्या है? बाबा की मुरली, बाबा, तो उसके मौज में रहना है। नहीं, बाबा भी तो ये कहते हैं, कई मुरलियों में नहीं सुना, शांति के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो। कई बार बाबा ऐसे भी बोलते हैं, अरे सब प्रॉब्लम्स मुझे दे दो, क्या नाचो गाओ मस्त रहो। कितने बार सुना है ये। हम्म, अब देखता रहता है बाबा,
अच्छा, ये मुरली पूरी हो गया। अब अच्छा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, खिलौने बना रखे। ठीक है, इसलिए बताया ना, हमारी बुद्धि का ताला भी पूरा खुले, ये भाग्य है। अभी भक्ति में बहुत मेहनत की, बाबा कहते हैं ये मोहब्बत का समय है। मेहनत माना स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं करो, तो ये फोकस लाना है। बोलना इजी है, लेकिन वो आदत पड़ी हुई है ना बहुत। बाबा नहीं कहते अपना पिक्चर निकालो, बाबा सिर पे ताज रखते हैं और बच्चे सिर पे तो पता नहीं, बच्चे नहीं रखते, वो माया ऐसे पीछे से आती है, आराम से ताज निकाल के टोकरी कब रख के गई पता ही नहीं चलता। तो वो नहीं करना। बाबा हमको क्या करते हैं, श्रृंगारते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को नहला के धुला के अच्छे कपड़े, श्रृंगारते हैं ना, सारे दिन के लिए रेडी कर देते हैं, और माया फिर धूल में ले आती है। अमृत वेले भी कितने वरदान बाबा देते, और मुरली तो है ही। तो अपने को उस, बस बाबा के सामने एक खुश मिजाज, खुश नसीब, बहुत ही लकी, लवली, ब्लेस्ड चाइल्ड उस तरह रखो। बाबा हमें बहुत नाज पे रखते हैं। बाबा नहीं चाहते कोई बच्चा मिट्टी में पांव रखे, माना नीचे आए, नीची स्थिति में। बाकी सब बाबा डील करेगा। और क्या डील करना है, ड्रामा है, खेल है, उसके साथ थोड़ा एक दिन बैठ के ड्रामा को ड्रामा के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप अपना सेट करो। और वो बार बार किस चीज में हमारा मन उलझ रहा है अभी भी, वहां ज्ञान का कोई पॉइंट लाके अपने को ठीक करना है। ठीक है, नहीं, ठीक है, तभी तो बाबा को कुछ रिटर्न दे पाएंगे हम। अब देखो, पुरुषार्थ ये नहीं है कि ये माया से लड़ो जीतो। अब तो फाइनल टाइम चल रहा है, आत्मा को कौन से संस्कार ले जाने, 21 जन्म खुश रहने, इतना है खुशी का स्टॉक। किस जन्म संबंधों में मिठास, मधुरता, प्योर फीलिंग्स, इतना स्टॉक चाहिए। तो फोकस ये बनाना है ना, सिर्फ शांति धाम की तैयारी नहीं है, वो है अशरीर, उसका मेहनत जरूरी है। दूसरा अशरीरी नष्ट मोहा, लेकिन दूसरा सत्यों की भी तो तैयारी है, पूरे कल्प की तैयारी है। प्रेम कितना, खुशी कितनी, रूहानियत, गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स, इसका स्टॉक बढ़ाना है ना रोज। बाकी संगम युग वो पूरा हो गया, वो चैप्टर कब, वो तो पूरा हो गया। तो फाइनल टाइम चल रहा है, आत्मा जाएगी तो कौन से संस्कार लेके जाएगी, स्ट्रगल वाले, ये नहीं। हम्म, ठीक है। अच्छा, बाबा को याद करते हैं।